शादी की रात दुल्हन मर चुकी थी। उसकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थी और उस घर में मौजूद हर इंसान को यकीन था कि अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन असली डर उसकी मौत नहीं था। असली डर तो तब शुरू हुआ जब अगली सुबह किसी ने उसे अपने पैरों पर खड़े होकर धीरे धीरे चलते हुए देखा, जैसे कुछ भी हुआ ही ना हो, जैसे मौत उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। ये कहानी है एक ऐसी शादी की जहां हर चीज बाहर से बिल्कुल सामान्य लग रही थी। रोशनी थी, संगीत था, हंसी थी, हर तरफ खुशियों का माहौल था। लेकिन उस रात उस हवेली के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। क्योंकि अगर दुल्हन मर चुकी थी तो फिर वो कौन था जो पूरी रात मंडप में बैठा रहा और फेरे पूरे करता रहा। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के किनारे, जहां रात होते ही सन्नाटा फैल जाता था और हर आवाज साफ सुनाई देती थी, वहीं खड़ी थी एक पुरानी टूटी फूटी हवेली, जिसकी दीवारें दरारों से भरी हुई थी, जैसे वक्त ने उसे अंदर से तोड़ दिया हो। दरवाजों पर जंग लग चुका था और खिड़कियां हर हवा के झोंके के साथ अपने आप हिलती थी, जैसे कोई अंदर से उन्हें छू रहा हो। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में सिर्फ अंधेरा नहीं रहता, बल्कि कुछ और भी रहता है, कुछ ऐसा जो हर रात जागता है और किसी का इंतजार करता है। उसी गांव में रहती थी राधा, एक साधारण शांत स्वभाव की लड़की, जिसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखती थी। लेकिन अगर कोई उसकी आंखों में ध्यान से देखता तो उसे वहां एक अजीब सा डर दिखाई देता, जैसे वो कुछ ऐसा देख चुकी हो जिसे वो भूल नहीं पा रही, जिसे वो किसी को बता नहीं पा रही। रात के समय जब पूरा घर गहरी नींद में सो जाता था, राधा अक्सर अचानक उठ बैठती। उसकी आंखें खुली होती थी, लेकिन वो पूरी तरह होश में नहीं होती थी। वो धीरे धीरे खिड़की की तरफ चलती और बिना पलक झपकाए उसी हवेली को देखती रहती। एक रात उसकी माँ ने उसे नींद में बड़बड़ाते हुए सुना। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द साफ थे। वो बार बार कह रही थी, वो मुझे बुला रही है, वो दुल्हन मुझे अपने पास बुला रही है। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उसकी आवाज उसकी अपनी नहीं लग रही थी, जैसे कोई और उसके अंदर से बोल रहा हो। कुछ ही दिनों में उसकी शादी तय हो गई। घर में खुशियों का माहौल था, रिश्तेदार आने लगे थे, हर तरफ तैयारी चल रही थी। लेकिन राधा के अंदर कुछ बदल रहा था। उसकी बेचैनी हर दिन बढ़ती जा रही थी। वो अक्सर चुपचाप खिड़की के पास खड़ी होकर उसी हवेली की तरफ देखती रहती, जैसे कोई उसे खींच रहा हो, जैसे उसका वहां जाना तय हो। शादी से एक दिन पहले जब पूरा घर तैयारियों में व्यस्त था, अचानक राधा गायब हो गई। पहले तो सबको लगा वो आसपास ही होगी, लेकिन जब काफी देर तक वो कहीं नहीं मिली तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। हर गली, हर रास्ता, हर खेत छान मारा गया और आखिरकार वो मिली उसी हवेली के अंदर, ठंडी, सुनसान, अंधेरी हवेली के फर्श पर। वो जमीन पर पड़ी थी, उसकी सांसें पूरी तरह रुक चुकी थी, उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान की समझ से बाहर हो। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो मरते वक्त अकेली नहीं थी, जैसे कोई उसके साथ था। घर वालों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उनके सामने एक और डर खड़ा था, बदनामी का डर, समाज का डर, लोगों की बातों का डर। और इसी डर ने उन्हें एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जो शायद उन्हें कभी नहीं लेना चाहिए था। उन्होंने तय किया कि शादी फिर भी होगी। रात के अंधेरे में चुपचाप, बिना किसी शोर के, राधा के शव को दुल्हन की तरह सजाया गया। लाल जोड़ा पहनाया गया, भारी गहने पहनाए गए, चेहरे पर मेकअप किया गया। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो अभी भी जिंदा हो। लेकिन जब उसकी आंखें बंद की गईं, तो कुछ सेकंड बाद वो अपने आप फिर से खुल गईं, जैसे कोई अंदर से जाग रहा हो, जैसे कोई अभी पूरी तरह गया ही न हो। बारात आई, ढोल बजे, लोग नाचे, हर कोई खुश था, हर कोई जश्न मना रहा था। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि जिस दुल्हन के साथ ये शादी हो रही थी वो इस दुनिया में अब नहीं थी।
जैसे ही फेरे शुरू हुए, अचानक हवा का तापमान बदल गया। ठंडी हवा पूरे मंडप में फैल गई। दिए एक एक करके बुझने लगे और उसी समय कहीं दूर से पायल की आवाज आने लगी। लेकिन वो आवाज किसी एक दिशा से नहीं आ रही थी, वो चारों तरफ से गूंज रही थी, जैसे कोई हर जगह मौजूद हो। दूल्हे ने कांपते हुए दुल्हन का हाथ पकड़ा, लेकिन वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, इतना ठंडा कि उसकी उंगलियां सुन्न पड़ गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे महसूस हुआ कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। तभी अचानक दुल्हन की उंगलियां हिलने लगी, पहले धीरे धीरे, फिर थोड़ा और साफ, और जैसे ही ये हुआ, पूरा मंडप सन्नाटे में डूब गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई आवाज निकालने की। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली, लेकिन वो आंखें वैसी नहीं थी, उनमें कोई पहचान नहीं थी। वो सीधे दूल्हे को देख रही थी, जैसे वो उसे पहले से जानती हो, जैसे वो उसी का इंतजार कर रही हो। तभी एक बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाया, ये राधा नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी, क्योंकि उसने ये पहले भी देखा था। सालों पहले इसी हवेली में एक और दुल्हन की मौत हुई थी। उसकी शादी अधूरी रह गई थी और मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वो एक दिन अपनी शादी पूरी करेगी। और उस रात उसी आत्मा ने राधा के शरीर को अपना लिया। लोग घबराकर भागने लगे, लेकिन तभी हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कोई भी बाहर नहीं जा सकता था और अंदर किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज गूंज रही थी। दुल्हन धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी हर हरकत अजीब थी, अस्वाभाविक थी, जैसे कोई शरीर को अंदर से चला रहा हो। और फिर वो एक एक करके सबकी तरफ देखने लगी। जो भी उसके पास गया, वो अचानक जमीन पर गिरता चला गया। किसी को समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हो रहा है। कुछ ही मिनटों में पूरा हॉल खामोश हो गया, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, तो उन्होंने जो देखा उसने सबको हिला दिया। वहां कोई नहीं था, कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं, बस हवेली के दरवाजे पर एक दुल्हन खड़ी थी, लाल जोड़े में, पूरी तरह सजी हुई, और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, जैसे वो अभी भी किसी का इंतजार कर रही हो। कहते हैं आज भी वो दुल्हन उसी हवेली में हर रात अपनी अधूरी शादी पूरी करने का इंतजार करती है।